उत्तरकांड। सीता जी और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के बीच का संवाद। अयोध्या में राज अभिषेक के बाद भी श्री राम के मन में गहरा द्वंद्व था। उन्हें प्रजा की बातें सुनकर अपनी प्राण प्रिय सीता को त्यागना पड़ा ताकि धर्म का पालन हो सके। सीता जी जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी, एक दिन महर्षि ने उनसे कहा, हे देवी, आप किसी बात की चिंता ना करें। यह स्थान पवित्र है और आप यहाँ सदा सुरक्षित हैं। तब सीता जी ने एक रहस्य खोला। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मेरे स्वामी का त्याग सिर्फ मेरा त्याग नहीं है, यह धर्म के प्रति उनका अटल प्रेम है। वे जानते हैं कि धर्म ही संसार का मूल्य है, इसलिए सभी सामाजिक नियमों पर बार बार विचार करना पड़ता है। उन्होंने जो किया वह प्रेम से नहीं बल्कि परम कर्तव्य से प्रेरित होकर किया। निष्कर्ष, सीता जी ने कहा कि श्री राम का त्याग एक महान तपस्या है और इस त्याग से वे शांति को प्राप्त करते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोध, मोह या अधिकार को त्याग देता है, तभी वह सचमुच सुखी हो जाता है। क्या आप भी कर्तव्य के लिए अपने सुख का त्याग कर सकते हैं? अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री राम और काल के बीच गुप्त बातचीत। एक बार मृत्यु के देवता काल एक तपस्वी के वेश में श्री राम से मिलने आए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ गुप्त बात करना चाहता हूँ और यह शर्त रखी कि अगर कोई हमारी बातचीत के दौरान कमरे में आया तो आप उसे दंडित करेंगे। श्री राम ने लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया और कड़ा आदेश दिया कि किसी को अंदर नहीं आना है। काल ने राम को बताया कि उनका पृथ्वी पर रहने का समय अब पूरा हो गया है। उसी क्षण महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित होकर महल में पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत राम से मिलने देने को कहा, नहीं तो सबको श्राप देने की धमकी भी दी। लक्ष्मण एक भयंकर धर्म संकट में पड़ गए। अगर वे महर्षि को रोकते तो श्राप मिलता और अगर अंदर जाते तो राम की आज्ञा भंग होती। अपने भाई को श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण ने खुद को बलिदान करने का निर्णय किया। निष्कर्ष, लक्ष्मण जानबूझकर काल और राम के संवाद के बीच में चले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे अकेले का त्याग पूरी अयोध्या को बचा लेगा। श्री राम को वचन निभाना पड़ा और उन्हें लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। लक्ष्मण ने मृत्यु को भी धर्म की रक्षा का माध्यम बना दिया। क्या आप भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपना सुख छोड़ सकते हैं? अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री राम और भरत शत्रुघ्न के बीच का राजपाट को लेकर संवाद। लंका विजय के बाद श्री राम ने भरत को अयोध्या का राजा बनने को कहा, पर भरत ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राम ने तब भरत और शत्रुघ्न को राजकाज की जिम्मेदारी समझाने के लिए बुलाया। राम ने भरत से कहा, तुम अयोध्या का राजकाज देखो। भरत ने कहा, प्रभु, आपकी सेवा में ही मेरा सुख है। मैं आपकी खड़ाओं को ही सिंहासन पर रखकर राज चलाऊंगा। तब राम ने शत्रुघ्न को मथुरा जाकर वहां का राज स्थापित करने को कहा।
शत्रुघ्न ने भी संकोच किया। राम ने समझाया, हम चारों भाई एक दूसरे से अलग नहीं हैं। यह राजकाज आपका कर्तव्य है, इसे निभाना ही धर्म है। निष्कर्ष, श्री राम ने कहा, राजधर्म का पालन करना एक तपस्या है। तीनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से का काम बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया। भरत और शत्रुघ्न का जीवन हमें सिखाता है कि महान लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपने निजी सुख से ऊपर उठकर सामूहिक कर्तव्य को निभाना चाहिए। क्या आप सामूहिक कर्तव्य या एक टीम में अपनी जिम्मेदारी खुशी से निभाते हैं? अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उत्तरकांड का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संवाद। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पले बड़े लव और कुश ने जब पहली बार अयोध्या में श्री राम के दरबार में रामायण गाई तो पूरी सभा मंत्र मुग्ध हो गई। लव और कुश ने अंत में रामायण का सार बताते हुए कहा, इस पुण्य कथा को पढ़ने या सुनने का फल बहुत महान है। वे बताते हैं, जो व्यक्ति रामायण का प्रतिदिन पाठ करता है उसे दो सबसे बड़े वरदान मिलते हैं, धन और दीर्घायु। इसके साथ ही उसे सभी तीर्थों की यात्रा के बराबर पुण्य भी मिलता है। उन्हें धर्म, प्रेम, त्याग, भक्ति और अपने पूर्वजों के लिए आशीर्वाद भी मिलता है। निष्कर्ष, लव और कुश कहते हैं कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सभी चुनौतियों का समाधान है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे जीना है, कैसे धर्म करना है और कैसे धर्म का पालन करना है। रामायण का हर एक श्लोक किसी भी पाप को मिटा सकता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।